नमस्कार, आप सब देखना आप तक बिहार न्यूज चैनल में हूं कौशल कुमार। और हम सभी जानते हैं कि 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक तरह की बातें चल रही है। इसमें अक्सर यह बात आती है कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन ये बातें इस उपचुनाव में भी सही साबित हुई। आप चाहे आरजेडी की बात कर लीजिए, चाहे आप हम पार्टी की बात कर लीजिए या बीजेपी की बात कर लीजिए, तो जो भी उम्मीदवार उतारे गए हैं कहीं न कहीं उनका कनेक्शन उनके पिताजी, उनके भाई राजनीति पार्टी में अच्छे पद पर हैं, तो उन्हीं लोगों को कहीं न कहीं मौका मिला है जन सुराज को छोड़ करके। तो चलिए क्या कुछ बातें हैं जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बात यहाँ आता है कि इमामगंज विधानसभा सीट, हम लोग जानते हैं कि 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। पहला है इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़। तो इन चारों में से देखते हैं बारी बारी करके कि कौन कौन से उम्मीदवार को उतारे गए हैं और उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, तो इसी के संदर्भ में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सभी लोग इमामगंज विधानसभा सीट से। तो विदित है, जैसा हम सभी जानते हैं कि हम पार्टी से हैं दीपा मांझी, आरजेडी से रोशन मांझी और जन सुराज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान। पहले बात करते हैं हम पार्टी की। हम पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है कड़ाई छाप, हम सभी जानते हैं, और इनके जो उम्मीदवार हैं वो हैं दीपा मांझी। अब इनके बारे में खास बात यह की जाती है कि दीपा मांझी जो है वो हम सुप्रीमो यानी जीतन राम मांझी जो है हम पार्टी के सुप्रीम, उनके बहू है और दीपा मांझी। तो देखिए कहीं कई बातें सत्य साबित होती हुई नजर आती है कि हम पार्टी में और भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको मौका ना दे करके वो उन्होंने अपनी बहू को दीपा मांझी को मौका दिया है। तो इसमें कहीं न कहीं बातों में सच्चाई झलक रही है कि परिवारवाद जो है बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा है। जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे बड़े कार्यकर्ता हो या छोटे कार्यकर्ता हो, लेकिन उनको पार्टी में उतना मौका नहीं दिया जाता। तो और आगे क्यों बढ़ेंगे, एक और है आरजेडी से रोशन मांझी जी, वो आरजेडी से हैं इमामगंज विधानसभा सीट से, और अगले जो है वो जन सुराज से। जैसा कि हम सभी जानते हैं जन सुराज जो है वो प्रशांत किशोर की राजनीति पार्टी रही है। प्रशांत किशोर चाहे 2014 लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए या और चीजों की बात कर लीजिए, तो उसमें जो है सभी पार्टियों को सिखाते नजर आए हैं और राजनीति के गुण सिखाते नजर आए हैं, ताकि पार्टियां जो है जीत पाई। जिधर भी गए हैं पार्टी ने जीत हासिल की है। तो इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर अपने पार्टी की स्थापना की है। 2 अक्टूबर को इन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की थी इसी वर्ष। तो चलिए ये जो है जन सुराज के डॉक्टर जितेंद्र पासवान, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जन सुराज के उम्मीदवार हैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान। ये जो है डॉक्टर है, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और इनका सबसे खासियत यह है कि इन्होंने वर्षों से गरीबों की सेवा करते रहे हैं। कम फी में अच्छी बेहतर क्वालिटी की स्वास्थ्य मुहैया कराते हैं। तो इसीलिए जन सुराज की पार्टी ने इन्हें सीट दी है, टिकट दी है। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनसे यही उम्मीद लगाई जा रही है कि ये इन्होंने कहा है कि हमेशा से 30-35 वर्षों से बाहरी लोग आते हैं, चुनाव जीत कर चले जाते हैं, कोई काम धाम नहीं होता है। तो इनका कहना है कि अगर कुछ मुझे मौका मिला तो मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सुधार कर पाऊंगा, क्योंकि ये खुद ही बहुत वर्षों से जो है एक शिशु रोग विशेषज्ञ रहे हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे थे इमामगंज विधानसभा सीट के बारे में। और भी बातें हैं आगे, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। क्या कुछ बातें हैं, अगला स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, बेलागंज विधानसभा सीट के बारे में बात करने वाले हम लोग। बेलागंज विधानसभा सीट में यहाँ पर भी वही जो है परिवारवाद हावी नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है देखिए। तो पहला है जेडीयू से है मनोरमा देवी, और मनोरमा देवी जो है वो जेडीयू के पूर्व एमएलसी रहे और बिंदी यादव की पत्नी भी रही। तो मनोरमा देवी बेलागंज से हैं, आरजेडी से है विश्वनाथ सिंह यादव। आप भली बात इनको जानते भी हैं, और ये जो है आरजेडी से इनको उम्मीदवार बनाया गया है, टिकट मिला है। आरजेडी के सांसद वर्तमान में रहे सुरेंद्र यादव जी और उनके पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, आपके पिता, माता या भाई कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे हों राजनीति पार्टी में, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको मौका मिल सकता है। और जितने भी छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ मेहनत करते रहे, आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन लोगों का भी कहना है। तो ये हो गए। और अगली पार्टी जो नई पार्टी बनी है जन सुराज। जन सुराज से है प्रोफेसर खिलाफत हुसैन। प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जो है जन सुराज को टिकट मिला है। ये अच्छे शिक्षक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, इसीलिए जन सुराज के पुरोधा जो हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने इन्हें टिकट दिया है। और भी अगला जानने की कोशिश करते हैं। अगली जो बातें आती हैं वो है तरारी विधानसभा से।
तरारी विधानसभा सीट में क्या कुछ बातें हैं देखिए। तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं वही नजर आएगा, जानकारी मिल पाएगी। तरारी विधानसभा सीट में बीजेपी के उम्मीदवार हैं विशाल प्रसाद। अरे विशाल प्रसाद है कौन? तो विशाल प्रसाद जो है वो बीजेपी उम्मीदवार बने हैं। पूर्व विधायक सुनील कुमार सिंह के पुत्र, पूर्व विधायक सुनील कुमार सिंह के पुत्र हैं विशाल प्रसाद सिंह। इनको तरारी से उपचुनाव में टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं इनका पृष्ठभूमि जो है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि इनका भी रहा है, इन्हीं का इन्हें फायदा मिला है, टिकट मिला है। तो ये बातें सच साबित हो जाती है कि परिवारवाद अभी भी जो है हावी हो रहा है, इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। और हम सभी जानते हैं कि अगले बार 2025 में जो है विधानसभा चुनाव है बिहार का, तो इसमें भी कहीं ना कहीं वही चीजें देखने को मिलेगी। और अगला नाम आता है माले से है राजू यादव। राजू यादव जो है छात्र संगठन आयसा के राज्य अध्यक्ष रहे हैं और काफी सक्रिय भूमिका निभाए हैं, इसीलिए माले से इन्हें जो है उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है, राजू यादव तरारी से। और जन सुराज से है जनरल एसके सिंह, जन सुराज से है जनरल एसके सिंह। अब चूंकि जान रहे हैं जन सुराज जो है परिवारवाद की राजनीति ना करके, जाति की राजनीति ना करके कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है उस लायक उन्हें सीट देने की कोशिश की है। मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। तो ये हो गए तरारी विधानसभा सीट से। इसमें भी जो रह गए यहाँ पर सुनील कुमार सिंह के पुत्र हैं विशाल प्रसाद, इन्हें टिकट मिला है। तो इनमें भी कहीं ना कहीं परिवारवाद की बात झलकती है। और आगे रामगढ़ सीट पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा सीट जो है बीजेपी से इनको टिकट मिला, अशोक कुमार सिंह जी हो गए, उनको टिकट मिला है। और राजद से मिला अजीत सिंह को। अभी अजीत सिंह कौन है? अजीत सिंह है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। इन्हें जो है रामगढ़ से उपचुनाव में सीट मिला है, टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं कुछ बातों को अगर छोड़ दिया जाए एकाध पार्टियों को, तो इसमें चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, उन सब में उनके पिता का कोई ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत रही है। इसी को दिया। फिर हम पार्टी की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं जो है परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है। तो ये बातें कहीं ना कहीं चर्चा में है, चर्चाएं फैल रही है। हम लोग जानते हैं सब, 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है। तो देखिए क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार उतारे गए हैं वो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में हारे हैं। उस प्रकार की उन्हें जो है जीत चाहिए, या फिर इसमें जो ऐसे कुछ उम्मीदवार हैं जो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मनोरमा देवी को एमएलसी रहे हैं, उनका भी है कि वो अच्छा चुनाव में कार्य करे हैं, किए हैं, इस तरह से जो है वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं। तो इसी तरह की चुनाव मुद्दे के लिए जुड़े रहे हैं। मैं हूं कौशल कुमार, आप तक बिहार न्यूज चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।